ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोभिर्दशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो ॐ शांति शांति शांति। नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में आज 25/7/2021 में महाकाल वन के अंतर्गत उपनिषद आश्रम से प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न का आज विचार है। आज का जो विषय है वो प्राणाग्नि के ऋत्विक। ऋत्विक माना होता है जिनको यजमान जिन ब्राह्मणों को वर्ण करता है, जो आपके यज्ञादि कराते हैं, कर्मकांड यज्ञादि संपन्न करते हैं, उनको ऋत्विक कहते हैं। तो प्राणाग्नि के ऋत्विक ये विषय है। आगे अगले वाक्य में अग्निहोत्र के होता, यजमान और यजमानी, होता यजमान यजमानी एक तो होते हैं, और ऋत्विक, ऋत्विक माने कार्य कराने वाले ब्राह्मण जिनको यजमान और यजमानी यानी कि वर्ण करते हैं। तो होता, होता होता है ऋग्वेद का, अध्वरी होता है यजुर्वेद का, उद्गाता होता है सामवेद का। तो यहाँ पर ऋग्वेद सम्यक कहते हैं कि होता यानी कि अग्निहोत्र के होता, हवन करने वाले का वर्णन किया जाता है इस जगह पर। तो ऋग्वेद के विशेषज्ञ विद्वान को होता, अध्वरी यजुर्वेद के और उद्गाता सामवेद के। यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुते समं नयते ते स समानः मनोह भाव यजमानः इष्टफलमेवो दानः स एनं यजमानम् अहर अहर ब्रह्म गमयते। यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुते समं नयते ते स समानः मनोह भाव यजमानः इष्टफलमेव उदानः स एनं यजमानं अहर अहर ब्रह्म गमयते। ये ज्ञान परक उपासनाएं हैं। तो यहाँ पर मन को ही, यहाँ पर मन को यजमान कहा है। तो श्वास और उच्छ्वास, श्वास लेना, उच्छ्वास छोड़ना, अथवा लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, श्वास उच्छ्वास, ये मानो अग्निहोत्र की दो आहुतियां हैं। श्वास को लेना और छोड़ना, ये यज्ञशाला में अग्निहोत्र की, यानी कि जब उपासक अहंग्रह आदि उपासना करता है, ब्रह्म की उपासना करता है, परमेश्वर सच्चिदानंद की उपासना करता है, किससे? मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य। ये यजुर्वेद के 33 उपनिषद में है। वरुण के पुत्र भृगु, तो भृगु के लिए उनके पिता ने उपदेश किया, वरुण ने, हे पुत्र
ब्रह्म की अभिलाषा, ब्रह्म की इच्छा, ब्रह्म की कामना, ब्रह्म को जानना, किससे? तपसा। तृतीय का वचन, तपसा चीयते ब्रह्म। ची चयने धातु है, हैं? परमात्मा का, ब्रह्म का जो वर्ण करना, चयन करना, जो संसारी व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है संसार में, और वो देह को मैं मान करके, जिसको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, और देह को मैं माना है और देह के संबंधियों को अपना माना है, और सब जगह पर विरक्त है, और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये व्यक्ति महास्वार्थी होते हैं, और इन्हीं को अज्ञानी कहते हैं। और यही हर पुण्य पाप के कर्म के फल को पाते हैं, और मतलब जो शरीर है उतनी उनकी सीमित दुनिया है। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अल्प बुद्धि वालों की, ये अल्प बुद्धि वालों की सोच है। गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ संत का जो दिल होता है, वो उस दिल के सामने समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए। संसारी अज्ञानी की पहचान, अज्ञानी का दिल होता है कि वो जो शरीर उसको मिला है, यद यद शरीर माधृत्य तेन तेन स युज्यते, तो स एष जीवा परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम स्त्रियन्न पानादि विचित्र भोगहे सैव जागृत परितृप्तमेति। जागृत अवस्था में जीवात्मा स्त्री धन आदि का भोग करता है, कामना करता है, इच्छा करता है, और इच्छा के साथ में तो शरीर को मैं मानता है, और शरीर के संबंध में जो हैं, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, बस इतने परिवार को ही अपना मानता है, और देह को मैं मानता है, और पैसे को ही सब कुछ समझता है। ऐसे लोग मरने के बाद नरकाग्नि में तपाए जाते हैं। फिर मनुष्य होकर के अगर आप सीमित दायरे में जिए तो अधो योनि में जाना पड़ता है। इसलिए मानव का धर्म है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है, और पुण्यात्मा की पहचान है, और भगवान के भक्त की पहचान है कि वो अगर उसकी थाली में 4 रोटी हैं तो 2 रोटी बांट करके खाएगा। आत्मवत परदेहेषु, अगर उसको अपनी भूख की पीड़ा का एहसास है, और ऐसे ही वो सामने वाले की भूख को भी, उसकी पीड़ा को भी पीड़ा समझने का सामर्थ्य उसमें है। और जिनको अपना शरीर और शरीर से पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, जमीन, जायदाद, गत, इसको छोड़ करके किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब है कि घोर अज्ञान में जीना, और मरने के बाद में नरक आदि में तपाए जाएंगे, क्योंकि पुण्य पाप केवल मनुष्य योनि में होता है। और आपने मनुष्य जन्म लेकर के, और आपने पूरी सृष्टि के लिए नहीं सोचा, परोपकार के लिए सोचा। परहित में रत जो सदा रहा। संत का स्वभाव, संत का दिल और ज्ञानी का दिल होता है, वो दूसरों के हित का पूरा ख्याल रखता है, अपना भी रखता है और दूसरों का भी रखता है। अज्ञानी और नारकी प्राणी का स्वभाव होता है कि वो अपना शरीर, पत्नी, पुत्र आदि, धन दौलत आदि, इसके अतिरिक्त उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। गणना लघु चेतसाम, ऐसे लोगों की गिनती छोटे लोगों में होती है। बड़े लोग गिनती कि मन यजमान है, तो जिनका मनवा बड़ विशाल है, और जिनका मन छोटा नहीं है, जिनका मन विशाल है, बड़ा है, और संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण प्राणी मात्र को, सभी को अपने परिवार की तरह, अपना भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सब दूसरों का ही रखें,
अपना भी रखिए, परंतु नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। नीति, प्रीति, परमारथ, आत्मभाव और स्वार्थ, अपनी आवश्यकताएं। बुद्धिमान व्यक्ति को चारों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहां पर जब साधक आगे बढ़ता है, ब्रह्म की उपासना करता है, तो उस समय पर देह की परिधि से ऊपर उठ करके मनो यजमान, उसका मन ही यजमान होता है। और वही वरुण ने कहा था, पुत्र भृगु मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, मन से ब्रह्म की उपासना करो, मन से ब्रह्म का अन्वेषण करो, मन से ब्रह्म की साधना करो। ये सूक्ष्म साधना है। श्वास उच्छ्वास, मानो अग्निहोत्र की जो आहुतियां हैं, लेना, श्वास का लेना छोड़ना, और जो शरीर की स्थिति के लिए स्वभाव से विभक्त कर, समभाव से विभक्त करता है, माने समान भाव से अलग करता है, वह समान ऋतु के और मन निश्चित यजमान है मन, और इष्ट फल ही उदान है। कौन सा इष्ट फल? स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की कामना को लेकर के आप इष्टापूर्त कर्म करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं, कुआं बावड़ी आदि सब काम करते हैं, तो मन यजमान है। और परलोक कामना से जो इष्ट कर्म न इष्ट फल, तो जो इष्ट फल है, इष्ट कर्म किया, परम क्यों करोगे? क्योंकि इष्ट फल दिल में है। इष्ट फल क्या है? स्वर्ग कामना। स्वर्ग कामो यजेत, सुख की कामना। तो स्वर्ग की जो कामना है वो इष्ट फल है। स्वर्ग की कामना ही उदान वायु है। वह उदान इस मन रूपी यजमान को, ये जो उदान वायु मन रूपी यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देते हैं। भाष्य देख लेते हैं। श्वास और उच्छ्वास, निश्वास उच्छ्वास अग्निहोत्र की आहुति के समान है, ऐसा मानना चाहिए। आहुति के समान है। अतः इनमें और अग्निहोत्र की आहुतियों में प्राण अपान व्यान उदान समान। और पति पत्नी जब हवन अग्नि में करते हैं, योगी मन को यजमान मान करके और ब्रह्म चिंतन करता है एकांत प्रदेश में, वो अपने तपोवन में। गृहस्थ व्यक्ति अग्नि को जला करके पत्नी के साथ हवन आदि करते हैं। तो योगी का भी हवन है मन रूपी मन को यजमान मान करके, और वहाँ पर सदग्रस्त का भी हवन है जो अग्नि में आहुति आदि डालते हैं। तो अग्निहोत्र की आहुतियों में समान रूप से द्वैत होने के कारण जो वायु शरीर की स्थिति के लिए इन दोनों आहुतियों को साम्य भाव से सर्वदा चलाता है, वह मंत्र के अनुसार, पहले जो मंत्र कह चुके उसके अनुसार अग्नि स्थानीय होने पर भी आहुतियों का नेता होने के कारण ही है। वह वो कौन है? संपूर्ण आहुतियों को कौन लेके जाता है? उदान वायु। प्राण कौन जब प्राण निकलते कौन लेके जाता? उदान वायु। हिक्का हिचकी ढकार उदान वायु। तो नेता होने के कारण ही होता है। वह कौन है? समानता विद्वान की निद्रा भी अग्निहोत्र का हवन ही है। जो विद्वान पुरुष जैसे पत्नी वाले हैं उनको अग्नि में अधिकार है, पर निवृत्ति परायण जैसे हम लोग परंपरा है, और न स्त्री विहीना अरण्य। वार्तिककार कहते हैं कि अरण्य किसे कहते हैं? आप भले बंबई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, अगर आप स्त्री से बिना अथवा पुरुष के बिना स्त्री, दोनों समय, पुरुष के बिना अकेली स्त्री और स्त्री के बिना अकेला पुरुष, क्या कहेंगे? अरण्यवासी। स्त्री विहीना अरण्य, और स्त्री संयुता गृहस्था। अगर स्त्री साथ में है तो गृहस्थ है, अगर साध्वी है, अकेली रहती है, तो वो भी अरण्यवासिनी है, भले ही बंबई में रहती हो। ऐसे पुरुष है। तो ऐसे बृहदारण्य उपनिषद के वार्तिक में ये बात सुरेश्वराचार्य जी ने कही है, वहाँ आप विस्तार से देख सकते हैं उस जगह पर। तो स्त्री विहीना अरण्य, अकेले
नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये दोनों शहर में रहते हुए भी अरण्यवासी हैं। जंगल में ऋषि मुनि सपत्नीक होकर के वानप्रस्थ आश्रम का सेवन करते हैं और ऋषि और वहां पर पत्नी बच्चों के सहित जंगल में रहते हैं, तो जंगल भी उनके लिए गृहस्थ आश्रम है, नहीं है? वो जंगल भी उनके लिए गृहस्थ आश्रम है, वहां उन्हें गृहस्थी है। और अगर शहर में वो अकेले अखंड व्रत को लेकर के अकेले रहता है, नो एंट्री है, चाहे वो स्त्री पुरुष के बिना, पुरुष स्त्री के बिना, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही ऐसे ही सृष्टि में है, ये दोनों मिलाकर के एक होते हैं। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री आधी है। और जब आधा होकर भगवान की उपासना करता है, संयम करता है, श्रद्धा रखता है, भावना रखता है, सत्य का पालन करता है, तो स्त्री पुरुष के बिना अकेली रहती है, तो साध्वी सन्यासिनी, अरण्यवासिनी। और पुरुष अगर स्त्री के बिना अकेला रहता है तो अरण्यवासी। वानप्रस्थी को अरण्यवासी नहीं, अरण्य में वो भी रहता है। कभी गृहस्थ भी जंगल में रहते हैं तो उन्हें वनवासी कहते हैं, परंतु शास्त्र की भाषा में तो अकेले आत्मभाव में रहते हुए जो स्त्री विहीना अरण्य, स्त्री संयुता गृहस्थ, ऐसे। तो यहां पर कि जो अग्नि स्थानीय होने पर भी आहुतियों का नेता होने के कारण ऐसा होता है। और यह कौन है? तो समान वायु है। ये जो अतः विद्वान की निद्रा भी, जब विद्वान, जैसे जब हम शयन करते हैं, हम वेदों की उपासना करते हैं, अरण्यवास करते हैं, आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, और यहाँ पर हमारे आश्रम का भी नियम है, यहाँ का आश्रम का भी, आप कोई भी नारी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने पति के साथ आइए, भाई के साथ आइए, पिता के साथ आइए, अकेली स्त्री का और स्त्री के यहाँ अकेले पुरुष का, दोनों ही निषेध हैं। तभी वो अरण्यवासी महान तपस्वी कहलाएंगे, जो अखंड व्रतों का पालन करते हैं, महान तप करते हैं। किससे, कौन से यजमान से करते हैं? मन के द्वारा। मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य। हे पुत्र, हे भृगु, मन के द्वारा ब्रह्म का अन्वेषण करो, मन रूपी यजमान। तो इसलिए उसे मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, मन से ब्रह्म की उपासना करने का विधान मिलता है। अभिप्राय यह है कि विद्वान को अकर्मा नहीं मानना चाहिए। विद्वान जब गहरी नींद में सोता है तब भी वो हवन कर रहा है, कि विद्वान की श्वास जो निकलना चरण, ये भी उसकी आहुति है। और विद्वान अरण्यवासी है, अकेला अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अकेला रहता है, तो वो सोते हुए, जागते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जप तप आदि करते हुए, वहाँ भी वो अरण्यवासी है। तो शास्त्र में अरण्यवासी करते ना, स्त्री विहीना अरण्य, पुरुष विहीना अरण्य। स्त्री के लिए पुरुष के बिना स्त्री अरण्यवासिनी है। घर में रहते हुए भी जो विधवाएं हो जाती हैं, तो भगवान अगर किसी को विधवा करे, सबको सौभाग्य मिले, सबको आरोग्य सुख मिले। विधवा का जीवन भी बड़ा कष्टमय हो जाता है। लोग तमाम तरह अंगुली उठाते हैं, वो उसकी पीड़ा नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर तो जो वैधव्य जीवन है, इसलिए कई जगह पर विधवा को सन्यासिनी कहा है। विदुर, जिनकी पत्नी खत्म हो जाती है, उनको विदुर कहते हैं। जो अकेला जीवन जीता है, घर में भी रहता है, तब भी उसकी संज्ञा विदुर हो जाती है, गृहस्थ में नहीं आता है। तो वैधव्य और विदुर दोनों ही अच्छे नहीं हैं, हाँ दोनों ही। और परंतु ये सब गृहस्थ आश्रम में होता है, परंतु ये जो विरक्त आश्रम है, इसमें धर्मानुगो गच्छति जीव एका,
यहाँ आधार और अधिष्ठान के धर्म होता है, सत्य होता है, ब्रह्म विद्या होती है, उपनिषद यहाँ का सब कुछ होता है। उपनिषद जो वेदों का 4 ज्ञान कांड है, ऐसे उपनिषदों की आराधना करते करते अरण्यवास करते हैं। और शरीर के प्रारब्ध के अनुसार वो चाहे जंगल में शेर चीतों के बीच में रहे या फिर शहर में रहे, अगर मन में सुलझाव है तो यहाँ पर स्त्री विहीना अरण्य, ऐसा। तो ऐसा जो वहाँ पर मन रूपी यजमान है, तो मन कैसे कि मन को ब्रह्म रूप से उपासना करते, मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य और मनो ब्रह्म इत्युपासित। सामवेद के छांदों में आगे आएगा तब बताएंगे कि साधक पुरुष ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म जिज्ञासु मन को ब्रह्म रूप से उपासना करे। तो अग्निहोत्र का हवन इसलिए अभिप्राय यह है कि विद्वान को अकर्मा माना गया है, वो श्वास लेते हुए भी हवन करता है और विद्वान कर्म नहीं भी करता है, तो विद्वान को अकर्मा नहीं मानिया। प्रश्न हो जाता है कि विद्वान को अकर्मा नहीं मानना चाहिए, और इसी से बृहदारण्य उपनिषद में भी कहा गया है कि विद्वान के सोने पर भी सभी भूत सर्वचयन, चयन माने यज्ञानुष्ठान किया जाता है। और इस अवस्था में बाह्य इंद्रियों और विषयों को 5 प्राण रूप, जो आप गहरी नींद में हैं तब भी प्राण जागते हैं, और उस प्रज्वलित अग्नि में हवन कर मन रूपी यजमान, आपने देखा मन रूपी यजमान अग्निहोत्र के फल स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति जाने की इच्छा से जागता रहता है। यजमान के समान भूत और इंद्रियों में प्रधानता से व्यवहार करता है, और स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति उपस्थित होना, चलना, आगे प्रस्थित होने से मन यजमान रूप से कल्पना किया गया है। तो मन की यजमान रूप से इसकी कल्पना की गई है, मन को यजमान जान के साधना करना चाहिए। और उदान वायु ही इष्ट फल यानी कि यज्ञ का फल देता है, जो कंठ देश में रहता है। ये यज्ञादिक पुण्य कर्म करते हो, ये संपूर्ण पुण्य कर्मों का फल उदान वायु देता है। ऐसा यहाँ पर तो उदान वायु इष्ट फल यानी कि यज्ञ का फल देता है, क्योंकि इष्ट फल की प्राप्ति उदान वायु के निमित्त से ही होती है। किस प्रकार से होती है? यह उदान वायु इस मन नाम वाले, मन सबके पास में है, उदान वायु इस मन नाम वाले यजमान को स्वप्न वृत्ति से भी गिराकर नित्य प्रति सुषुप्ति काल में स्वर्ग के समान अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। अतः उदान यज्ञ फल स्थानीय है, ये कहा यहाँ पर। शेष वार्ता कल। ओम।